इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 13 ऑफ डीबीएमएस और यहाँ पे जो टॉपिक है दैट इज रिलेशनल डाटा मॉडल। सो यहाँ पे रिलेशनल डाटा मॉडल में ये सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। रिलेशनल मॉडल कॉन्सेप्ट, रिलेशनल अलजेब्रा, जॉइन ऑपरेशन, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स एंड रिलेशनल कैलकुलस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग रिलेशनल मॉडल कॉन्सेप्ट। So let's see what is relational model concept in DBMS. ये बहुत ही important topic है. So relational model makes the query much easier than in hierarchical और network database system. Hierarchical और network के comparison में relational model जो है वो आसान रहता है और इसमें query करना easy रहता है. मतलब database से कोई भी चीज हमें access करनी है या कुछ update करना, that is much easier as compared to hierarchical और network database systems. In 1970 EF code has developed it. ये बीन को हटा दीजिएगा. ये जो मॉडल है ये किन्होंने डेवलप किया था? EF कोड ने इन द ईयर 1970. मतलब पहली बार इन्होंने पेपर प्रपोज किया था इस मॉडल से रिलेटेड, रिलेशनल मॉडल से रिलेटेड. तो सबसे पहले जो जिनके दिमाग में ये आइडिया आया था रिलेशनल मॉडल का, दैट इज EF कोड अराउंड ईयर 1969 टू 70. कहीं कहीं 69 भी लिखा रहता है, कहीं कहीं 70 भी. Now a relational database is defined as a group of independent tables which are linked to each other using some common fields of each related table. तो रिलेशनल डेटाबेस का मतलब ही क्या होता है? इसमें चीजें टेबुलर फॉर्म में होती है, इंडिपेंडेंट टेबल्स होते हैं अलग अलग, और फिर वो मतलब हम इंटर रिलेटेड ग्रुप ही होते हैं. ये टेबल्स भी इंटर रिलेटेड डाटा ही होता है इनमें. और वैसे टेबल सारे अलग अलग होंगे लेकिन ये आपस में किसी न किसी रूप में ये लिंक रहते हैं कुछ कॉमन फील्ड्स के थ्रू. और ये कॉन्सेप्ट फॉरेन की के थ्रू हमने देखा है. फॉरेन की के कॉन्सेप्ट से ये टेबल्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं. हर टेबल हर एक से कनेक्टेड रहे जरूरी नहीं है, पर फाइनली टेबल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सब आपस में कनेक्टेड रहते हैं. So this model can be represented as a table with columns and rows. इस मॉडल में डाटा किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है? टेबल के फॉर्म में. इस टेबल को हम रिलेशन भी कहते हैं. सो फाइनली डाटा किस फॉर्म में है? कॉलम्स एंड रोज की फॉर्म में. रो को क्या कहते हैं? टपल. ईच रो इज नोन एज अ टपल. ईच टेबल ऑफ द कॉलम हैज अ नेम और एट्रीब्यूट. हर टेबल का, ईच कॉलम ऑफ द टेबल, ये थोड़ा सा करेक्ट करिए, ये कॉलम पहले आएगा यहाँ पे. ईच कॉलम ऑफ द टेबल, ठीक है, हैज अ नेम और एट्रीब्यूट. कॉलम को क्या कहेंगे? उसी को एट्रीब्यूट कहा जाता है. इट इज वेल नोन इन डेटाबेस टेक्नोलॉजी बिकॉज इट इज यूजुअली यूज्ड टू रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स एंड द रिलेशनशिप्स बिटवीन देम. यही टेबल्स आपके रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को ही जो है डिफाइन कर रहे होते हैं, उन्हीं का पूरा डाटा उसमें रिप्रेजेंट किया जाता है और ये टेबल आपस में कनेक्टेड रहते हैं, तो उसी को हम रिलेशनशिप कह देते हैं. सो कुछ पॉपुलर रिलेशनल डेटाबेसेस की बात करें तो वो है, सम पॉपुलर रिलेशनल डेटाबेसेस आर यूज्ड नाउअडेज, जैसे कि ओरेकल हो गया, साइबेस, DB2, MySQL सर्वर एक्सेट्रा. नाउ कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है रिलेटेड टू रिलेशनल मॉडल. सो रिलेशनल मॉडल टर्मिनोलॉजीज फॉलोइंग आर द टर्मिनोलॉजीज ऑफ रिलेशनल मॉडल. तो रिलेशन किसको कहते हैं? टेबल को ही. टपल किसको कहते हैं? रो या रिकॉर्ड को. तो एक रो को रिकॉर्ड भी कहते हैं, टपल भी कहते हैं. एट्रीब्यूट किसको कहते हैं? कॉलम को. कॉलम को फील्ड भी कहा जाता है. देन डोमेन, इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ लीगल वैल्यूज. किसी कॉलम में क्या लीगल वैल्यूज होनी चाहिए? जैसे कोई मैरिटल स्टेटस का कॉलम है तो उसमें लीगल वैल्यूज हमने मैरिड या सिंगल सिर्फ दो ही रखी है. इसके बियॉन्ड कोई वैल्यू आप डालना चाहेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे बिकॉज हमने डोमेन सेट कर दिया कि यही दो वैल्यू होनी चाहिए लीगल. या कोई सैलरी करके कॉलम है, उसमें हमने मिनिमम 5000 कर दिया, मैक्सिमम 50,000. तो 5000 से कम सैलरी आप उधर नहीं इनपुट कर सकते, डाल सकते उस कॉलम में, और ना ही 50,000 से अधिक, क्योंकि हमने उस कॉलम के लिए लीगल वैल्यूज सेट कर दी है. ठीक है, तो डोमेन उसी को कहते हैं कि एक कॉलम क्या वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा. इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ लीगल वैल्यूज. कार्डिनैलिटी होता है, इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ रोज. एक टेबल में कितनी नंबर ऑफ रोज है वो कार्डिनैलिटी होती है. रोज मतलब ये देखिए, ये तो कॉलम हो गए, सपोज 3 कॉलम्स है
तो रोज मतलब ये जो एक्चुअल डाटा जब हम डालेंगे इसमें, तो ये कंप्लीट जो हॉरिजॉन्टल है, ये जैसे एक रो हो गई, ये दो रो, तीन रो, कॉलम्स किसको कहते हैं, ये 1 2 3 वर्टिकल कॉलम्स। तो कार्डिनैलिटी होती है नंबर ऑफ रोज को कार्डिनैलिटी कहते हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स को डिग्री कहते हैं। मतलब एक टेबल की क्या डिग्री होगी, जितने कॉलम्स है उसमें, और उसकी कार्डिनैलिटी मतलब कितनी रोज है। नाउ इन सबको हम वन बाय वन इनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। देखिए टेबल को ही रिलेशन भी कहते हैं रिलेशनल मॉडल में। लेट्स एक्सप्लेन ईच टर्म वन बाय वन इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। जैसे स्टूडेंट रिलेशन हमने लिया, स्टूडेंट नंबर हो गया, स्टूडेंट नेम, फोन नंबर, एड्रेस, जेंडर। सपोज ये एक टेबल है हमारे पास, इसमें कितनी रोज हैं, ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी, 4 5। तो कितनी कार्डिनैलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ रोज मतलब 5, कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4 5। तो डिग्री कितनी होगी, नंबर ऑफ कॉलम्स को डिग्री कहते हैं, तो 5। और ये कंप्लीट रो कहलाएगी, ये पूरा डाटा जैसे रमा का ये पूरा एक रो, ठीक है। और ये वर्टिकल जो है ये कॉलम है। तो इस टेबल के थ्रू हम हर एक चीज को देखेंगे। तो रिलेशन क्या है, टेबल को ही रिलेशन कहते हैं। हमने यहाँ क्या नाम दिया इसको, स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट रिलेशन कह लो या स्टूडेंट टेबल कह लो। So relation. A relation is usually represented as a table organized into rows and columns. A relationship consists of multiple records. Records मतलब यहाँ देखिए multiple records है ना, हर एक रो को record कहा गया है। For example, student relation which contains tuples and attributes. Tuples मतलब rows, attributes मतलब columns. अब tuple क्या है, द रोज ऑफ अ रिलेशन, रिलेशन मतलब टेबल, एक टेबल की जो रोज है उन्हीं को टपल कहा जाता है। द रोज ऑफ अ रिलेशन दैट कंटेन द वैल्यूज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एट्रीब्यूट्स आर कॉल्ड टपल्स। फॉर एग्जांपल इन द स्टूडेंट रिलेशन देयर आर 5 टपल्स। देखिए टपल में ये पहले वाले को टपल नहीं कहेंगे, ये तो कॉलम्स के नेम है ना, एक्चुअल डाटा जहां से है वो टपल कहलाए। एक टपल, दो टपल, मतलब रोज को ही टपल कहा गया, तो 5 टपल्स है यहाँ पे, 5 रोज। तो जो स्टूडेंट रिलेशन है, पीछे जो एग्जांपल देखा उसमें कितने टपल्स है, 5। द वैल्यू ऑफ टपल्स कंटेन्स। अब वैल्यूज की बात करें, जैसे पहला टपल है उसमें वैल्यूज क्या क्या होंगी, ये वाला पहले रो की सारी चीजें कॉमा सेपरेट करके लिख दी, 10112, फिर रमा, फिर फोन नंबर, इस्लामगंज, फीमेल, ठीक है भाई। इस तरीके से सारी रोज को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहली रो का पूरा डाटा लिख दिया यहाँ पे। डाटा आइटम, इंडिविजुअल सेल में जो वैल्यू है उसको डाटा आइटम कहते हैं। जैसे ये जो रेक्टेंगल, ये जो बॉक्स बना है इसमें टेबल में, इस एक को सेल कहते हैं, और एक सेल में जो वैल्यू है उसको डाटा वैल्यू कहेंगे। जैसे ये भी एक सेल है तो इसकी डाटा वैल्यू ये हो गई। तो एक सेल, सेल मतलब इस बॉक्स को एक सेल कहते हैं हम लोग, ठीक है, टेबल में। सो डाटा आइटम मतलब द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन द रिलेशन इज द इंडिविजुअल डाटा आइटम। एक बॉक्स में जो डाटा है एक्चुअली उसी को डाटा आइटम कहते हैं। इट इज स्टोर्ड एट द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नोन एज सेल्स। सेल्स किसको कहते हैं, देखिए जैसे ये रो है और ये कॉलम है, तो ये एक सेल हो गया इनके इंटरसेक्शन पे। तो हर जगह रो और ये, इस पूरे बॉक्स को देखा जाए तो ये रो और कॉलम इंटरसेक्ट ही करे हर लोकेशन पे। ऐसे ये कॉलम हो गया, ये रो, तो ये इंटरसेक्शन पे ये वैल्यू हो गई इसके, और इस रो वाले इंटरसेक्शन पे ये हो गई, तो इन्हीं इंटरसेक्शंस को कहते हैं सेल्स। फॉर एग्जाम्पल 10112 रमा, ये इंडिविजुअल डाटा आइटम्स है, इन्हीं को हम डाटा आइटम कहते हैं जो वैल्यूज हैं। सो दीज एक्सेट्रा आर डाटा आइटम्स इन स्टूडेंट रिलेशन। फिर डोमेन क्या है, इट कंटेन्स अ सेट ऑफ एटॉमिक वैल्यूज दैट एन एट्रीब्यूट कैन टेक। एट्रीब्यूट मतलब उस कॉलम में क्या सेट ऑफ वैल्यूज हो सकती हैं। इट could be accomplished explicitly by listing all possible values or specifying conditions that all values in that domain must be confirmed। जब हम वो टेबल बनाएंगे तो वहां स्पेसिफाई कर देंगे उस कॉलम के लिए कि भाई इसकी यही यही वैल्यूज होनी चाहिए। तो इसका मतलब उस पे हमने डोमेन सेट कर दिया उस एट्रीब्यूट के ऊपर। जैसे the domain of gender attributes is a set of data values m for male and f for female। जैसे हमने ये वाला जो कॉलम है जेंडर का, यहाँ पे हमने डोमेन सेट कर दिया कि दो ही वैल्यू लीगल वैल्यू होंगी, मेल या फिर फीमेल, एम या एफ। इसके अलावा एक्सेप्टेबल नहीं होंगी कोई वैल्यूज। तो इसका डोमेन क्या हो गया, दो ही वैल्यूज है एम एंड एफ, एम मेल के लिए, एफ फॉर फीमेल। नो डेटाबेस सॉफ्टवेयर fully supports domains, typically allowing the users to define
वेरी सिंपल डाटा टाइप सच एज नंबर्स, डेट्स, कैरेक्टर्स एक्सेट्रा। ये साथ में एक्सप्लेनेशन में पढ़ लीजिएगा। एट्रीब्यूट कॉलम्स को कहा गया है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन रिलेशनल मॉडल इज एन एट्रीब्यूट। इट कंटेन्स द नेम ऑफ अ कॉलम इन अ पर्टिकुलर टेबल। पर्टिकुलर टेबल पे क्या नेम ऑफ कॉलम है उसको एट्रीब्यूट कहते हैं। ईच एट्रीब्यूट ए आई मस्ट हैव अ डोमेन। डोमेन मतलब यदि वैल्यू सेट करना चाहते हैं हम तो उस एट्रीब्यूट का वो लीगल वैल्यूज हो गई। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट अंडरस्कोर नंबर, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, फोन नंबर, एड्रेस, जेंडर, ये सारे एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। मतलब ये जो कॉलम्स के नेम है ना, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, एस नेम, फोन नंबर, ये सब एट्रीब्यूट्स हो गए इस रिलेशन के। क्लियर? Now in relational databases, a column entry in any row is a single value that contains exactly one item only. हर कॉलम में भी इंडिविजुअली एक ही आइटम होगा। अब कार्डिनैलिटी कहते हैं नंबर ऑफ रोज को, और डिग्री कहते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स को। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रोज कार्डिनैलिटी एंड टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स या कॉलम्स कहते हैं डिग्री को। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी हमारी स्टूडेंट टेबल पे 5, डिग्री भी कितनी है, मतलब देखिए ये रोज कितनी है 5, 1 2 3 4 5, ये सारी रोज है इस डायरेक्शन में। और कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4 5। तो डिग्री भी 5 होगी एंड कार्डिनैलिटी भी। ठीक है, तो कार्डिनैलिटी क्या है, द टोटल नंबर ऑफ रोज एट अ टाइम इन अ रिलेशन इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी ऑफ दैट रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट रिलेशन में टोटल नंबर ऑफ टपल्स या रोज कितनी है 3, तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी। अभी अभी जो रिलेशन है देखिए, ये वाला जो रिलेशन है इसको थोड़ा करेक्ट कीजिए, इधर 5 रोज है 3 नहीं है। ठीक है, 5 करिएगा, क्योंकि देखो इस टेबल में कितने हैं 5 है, 1 2 3 4 5। क्लियर? तो इसकी कार्डिनैलिटी, द कार्डिनैलिटी इधर भी 5 करिएगा, रोज 5 है तो कार्डिनैलिटी भी 5 रहेगी। और द कार्डिनैलिटी ऑफ अ रिलेशन चेंजेस विद टाइम। टपल्स आप ऐड करेंगे या डिलीट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग कार्डिनैलिटी चेंज होती जाती है। डिग्री क्या है, द डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड द टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशनशिप। जितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स या कॉलम्स है उसी को डिग्री कहते हैं। द रिलेशन विद वन एट्रीब्यूट इज कॉल्ड यूनरी रिलेशन। एक रिलेशन या टेबल में सिर्फ एक ही कॉलम या एट्रीब्यूट यूज करेंगे तो उसको यूनरी रिलेशन कहते हैं। यदि 2 एट्रीब्यूट सिर्फ होंगे तो उसको बाइनरी रिलेशन कहते हैं। और यदि 3 एट्रीब्यूट्स हैं तो ऐसे रिलेशन को हम टर्नरी रिलेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट रिलेशन में हम टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स या कॉलम्स 5 है तो इसकी डिग्री होगी 5। द डिग्री ऑफ अ रिलेशन डज नॉट चेंज विद टाइम, क्योंकि यहाँ पे टपल्स डिलीट और ऐड हो सकते हैं, डिग्री सेम रहेगी। नाउ रिलेशनल इंस्टेंस क्या होती है। इन द रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम द रिलेशनल इंस्टेंस इज represented by a finite set of tuples. रिलेशन इंस्टेंसेस डू नॉट हैव डुप्लीकेट टपल्स। इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे जो भी डाटा होगा उस रिलेशन में, क्योंकि रोज तो ऐड और डिलीट हो सकती है, तो एक पर्टिकुलर मोमेंट पे जो डाटा रहेगा उसी को हम रिलेशनल इंस्टेंस कहते हैं। और इसमें ना डुप्लीकेट टपल्स डिलीट हो जाते हैं, डुप्लीकेसी है भी तो वो एज अ सिंगल रो शो होगा, तो इंस्टेंस में डुप्लीकेट टपल्स नहीं होते हैं। रिलेशनल स्कीमा क्या होता है, रिलेशनल स्कीमा कंटेन्स द नेम ऑफ द रिलेशन एंड नेम ऑफ ऑल कॉलम्स एंड एट्रीब्यूट्स। ये स्ट्रक्चर ऑफ टेबल होता है, डेटाबेस स्ट्रक्चर ऑफ वो पर्टिकुलर टेबल होगा, मतलब एक रिलेशन का नाम क्या है और उसमें कॉलम्स क्या क्या है। एक्चुअल डाटा यहाँ पे डिफाइन नहीं रहता स्कीमा में। रिलेशनल की क्या है, इन द रिलेशनल की ईच रो हैज वन और मोर एट्रीब्यूट्स। इट कैन आइडेंटिफाई द रो इन अ रिलेशन यूनिकली। एक की में बेसिकली हो सकता है एक ही एट्रीब्यूट हो या फिर एक से अधिक एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन से की बने। तो वो कीज का काम क्या होता है, किसी रो या टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का। और कीज का चैप्टर तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इससे प्रीवियस वीडियो या आप इससे पहले किसी वीडियो में कीज का कॉन्सेप्ट है वहां देख सकते हैं, प्राइमरी की या कैंडिडेट कीज, ऑल्टरनेट कीज, फिर सुपर कीज। तो कॉम्पोजिट कीज होती हैं, सिर्फ एक की से भी काम चल जाता है या फिर मोर देन वन की के कॉम्बिनेशन से हम की बनाते हैं, कॉम्पोजिट की जिसको कहते हैं। तो वो उनका काम होता है किसी भी रिलेशन या रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का। नाउ रिलेशन की प्रॉपर्टीज हम देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशंस। ईच एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन हैज ओनली वन डाटा वैल्यू। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि हर एट्रीब्यूट मतलब हर कॉलम की जो वैल्यू होगी वो एक ही वैल्यू होगी कॉरस्पॉन्डिंग टू इट, दैट इज दे डू नॉट कंटेन टू और मोर वैल्यूज।
एक ही कॉलम में आप मोर देन 2 वैल्यूज नहीं यूज कर सकते। ठीक है, जैसे देखिए ये एटॉम, इन्हीं को एटॉमिक वैल्यूज कहते हैं, एक एक वैल्यूज है। और एड्रेस में भी कंप्लीट हमने एक बार जो भी लिखना था सो लिख दिया। बार बार जैसे इधर 20,000 भी लिखते, कॉमा करके 50,000 भी, तो वो ज्यादा वैल्यूज हो गई, मोर देन वन, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होती है। तो हर एट्रीब्यूट की मतलब एक सेल में एक ही वैल्यू होनी चाहिए, मल्टीपल नहीं होनी चाहिए, ये पहली प्रॉपर्टी है। सेकंड है, नेम ऑफ द रिलेशन इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑल अदर रिलेशंस। यदि एक डेटाबेस में बहुत सारे टेबल्स या रिलेशंस का यूज है तो हर एक टेबल का यूनिक नेम होगा, हर एक रिलेशन का, वो किसी और से मैच नहीं करेगा। ईच रिलेशन सेल कंटेन्स एग्जैक्टली वन एटॉमिक या सिंगल वैल्यू, हर एक सेल में डेटा वैल्यू एक ही रहेगी। ईच एट्रीब्यूट कंटेन्स अ डिस्टिंक्ट नेम, हर कॉलम का अपना अलग नाम होगा। एट्रीब्यूट डोमेन हैज नो सिग्निफिकेंस, एट्रीब्यूट की डोमेन की यहाँ ऐसी खास सिग्निफिकेंस नहीं बताई गई है, लेकिन वो डोमेन जरूरी नहीं है, आप सेट कर सकते हो नहीं भी। टपल की कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगी। देन ऑर्डर ऑफ, मतलब एक टपल कोई वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है, पर पूरे के पूरे, क्योंकि एक तो की का काम कर रहा है, वो तो यूनिक होगी ही होगी, तो सारी वैल्यूज को कंबाइन करेंगे तो वो डिस्टिंक्ट ही मिलेंगी। ऑर्डर ऑफ टपल कैन हैव अ डिफरेंट सीक्वेंस, टपल्स को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, जैसे रोल नंबर को बाद में लिख दीजिए, नेम को पहले लिख दीजिए। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट मेटाडेटा, इससे इंफॉर्मेशन, मेटाडेटा मतलब उससे पूरे डाटा, अबाउट डाटा को मेटाडेटा कहते हैं। तो एक टेबल दूसरे डाटा की इंफॉर्मेशन भी हमें प्रोवाइड। अब हम डिस्कस करेंगे मेरिट्स ऑफ रिलेशनल मॉडल। सो फॉलोइंग आर द वेरियस मेरिट्स ऑफ रिलेशनल मॉडल। सबसे पहला पॉइंट है, दिस प्रोवाइड्स एन एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ द डाटा, इट एब्स्ट्रैक्ट्स द फिजिकल स्ट्रक्चर फ्रॉम द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डाटा। मतलब हमें बहुत इंटरनल डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं, एक्चुअल स्ट्रक्चर बस पता चल जाएगा कि क्या रोज है, क्या कॉलम्स है, और डाटा वैल्यूज कहाँ कहाँ रहेंगी, और क्या क्या है वैल्यूज एक्चुअल में। बट इसमें बहुत ज्यादा डिटेल ये जानने की जरूरत नहीं कि फिजिकली वो कैसे स्टोर्ड है, क्या डाटा स्ट्रक्चर्स यूज्ड है। सो फिजिकल स्ट्रक्चर को लॉजिकल स्ट्रक्चर से सेपरेट कर देता है कौन, रिलेशनल मॉडल। सेकंड है, दिस मॉडल इज वेरी इजी टू डिजाइन, टेबल्स कैन यूज डिफरेंट एट्रीब्यूट्स एज पर रिक्वायरमेंट्स। ये थोड़ा इजी है डिजाइन करना, क्योंकि आपको क्या नंबर ऑफ एट्रीब्यूट सेट करने, एट्रीब्यूट्स एज पर रिक्वायरमेंट आप हटा भी सकते हैं और न्यू एट्रीब्यूट्स ऐड भी कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग अलग अलग एट्रीब्यूट्स भी एज पर रिक्वायरमेंट यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द रिलेशनल मॉडल सपोर्ट्स डाटा इंडिपेंडेंस, ये डाटा इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करता है। In a relational database, the data is stored in tables so that we can modify the data without changing the physical structure, क्योंकि physical structure और आपका ये logical structure ये separate हो गया, तो कुछ भी आप changes करेंगे तो उसका physical structure पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसमें data independence आ जाती है, तो ये मॉडल data independence को support करता है। रिलेशनल डेटाबेस हेल्प्स द यूजर टू यूज अ क्वेरी लैंग्वेज टू क्वेरी द डेटाबेस, किसी भी क्वेरी लैंग्वेज का यूज करके डेटाबेस से क्वेरी की जा सकती है आसानी से, किसमें, रिलेशनल डेटाबेस में। इट ऑफर्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी देन अदर मॉडल्स, ये बाकी मॉडल्स के कंपैरिजन में काफी फ्लेक्सिबल होता है। नाउ नेक्स्ट है, by moving sensitive attributes we can also implement database security control and authorization in a particular table into a separate relation with its authorization controls। कुछ जो sensitive columns या sensitive attributes हैं उनको normal users के लिए हम हटा सकते हैं, वो सिर्फ कुछ particular users के लिए उन attributes का access मिल जाएगा, बाकियों को hide कर दो। जो normal attributes है वो सबके लिए, सब users के लिए accessible हो जाएंगे। और for security purpose सिर्फ ऑथराइज करने के लिए कुछ कॉलम्स को रिमूव करके उसको एक बिल्कुल सेपरेट टेबल में आप इंक्लूड करके उसको सिर्फ अवेलेबल करा सकते हैं किनके लिए, जिन जो यूजर्स ऑथराइज्ड है। तो इस तरीके से डेटाबेस सिक्योरिटी भी इंप्लीमेंट की जा सकती है। रिलेशनल डेटाबेस हेल्प्स द यूजर टू यूज अ क्वेरी लैंग्वेज टू क्वेरी द डेटाबेस। ठीक है, किसी क्वेरी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं ताकि डेटाबेस से क्वेरी की जा सके। और रिलेशनल मॉडल कंसिस्ट ऑफ सिंपल रिलेशनशिप्स, इसमें टेबल्स में सिंपल सिंपल सी रिलेशनशिप रहती, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप रहती नहीं है। The characteristics of a database that make it immune to certain maintenance problems have been developed in the context of relational models। तो ये पॉइंट देख लीजिएगा।
It is useful for representing most real world objects and the relationships between them. तो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को आप टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, उससे रिलेटेड डाटा एंटर कीजिए और आपस में टेबल्स में रिलेशनशिप भी आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं रिलेशनल मॉडल में। इट इज वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट अ रिलेशनशिप थ्रू द यूज ऑफ अ कॉम्पोजिट की। कीज के कॉन्सेप्ट से आप दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सो दिस मॉडल परसिस्टेंस मेथड डोमिनेट्स द मार्केट, इसलिए मार्केट में बहुत डोमिनेटिंग है। ये अराउंड 1970 से चल रहा है। उसके बाद चाहे कितने भी अदर मॉडल्स आए हों, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नेटवर्क मॉडल या और भी बहुत टाइप के, वो तो साथ साथ चलते ही रहते हैं, लेकिन ये रिलेशनल मॉडल कहते हैं ना, सदाबहार मॉडल है, बिल्कुल एवरग्रीन और ये टिल डेट पॉपुलर है। इसकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं है। नाउ डिमेरिट्स, जैसे फायदे हुए तो नुकसान भी होंगे। डिमेरिट्स ऑफ रिलेशनल मॉडल क्या है? मोस्ट ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ द रिलेशनल डेटाबेस इज नॉट बिकॉज ऑफ द शॉर्टकमिंग बट बिकॉज ऑफ द वे इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड। मतलब उसमें अपनी कोई ज्यादा ऐसी कमी नहीं है, बट ड्रॉबैक भी सिर्फ इस पर्पज से आता है कि वो इम्प्लीमेंट कैसे किया गया है। कोई तरीका हो सकता है इम्प्लीमेंट करने का, ठीक ना हो उसका। So we can avoid the drawbacks of the relational model by using proper designing techniques and proper database standards are enforced. यदि proper designing techniques का use हो जाए और proper database के standards को यदि enforce या implement कर लिया जाए तो वो ये कमियां भी खत्म हो जाएंगी। Following are the various demerits of relational model. So demerits of relational model में पहला है the main disadvantage of relational models is that they do not support binary data. For example, इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट्स एक्सेट्रा, ये बाइनरी डाटा को नहीं सपोर्ट करता है। इसमें एग्जांपल में आएगा इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट्स, इन सब में क्या है, बाइनरी डाटा का यूज होता है इन सम फॉर्म। एट द बैकग्राउंड दिखेगा नहीं, बट पीछे जो डाटा है दैट इज इन बाइनरी। इसके बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक है, बस समझ लीजिए कि इन सब में बाइनरी डाटा का ज्यादा यूज होता है और ये रिलेशनल मॉडल्स इसको सपोर्ट नहीं करेगा। The relational model can easily adapt to new hardware, so incurs large hardware overhead. ये नए किसी भी हार्डवेयर पे इजीली अडॉप्ट कर जाता है, तो हार्डवेयर का जो ओवरहेड होता है वो ज्यादा, मतलब हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे ज्यादा रहती है। Relational databases use a simple mapping of logical tables to physical structures. Simple mapping का use होता है logical tables to physical structures का। This mostly limits performance and allows non-relational systems such as object-oriented management systems to perform better on specialized applications such as CAD, CAM, etc. तो इन सब वजह से ना इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी लिमिटेड हो जाती है, और जो नॉन रिलेशनल सिस्टम्स हैं जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैनेजमेंट सिस्टम्स, ये थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर जाती है यदि किसी स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन की बात करें, जैसे CAD, CAM, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, एंड CAM भी ऐसे ही है। नेक्स्ट है enforcing data integrity in relational models is difficult because no single piece of hardware has control over the data. यहाँ पे रिलेशनल, यहाँ पे डाटा इंटीग्रिटी को एनफोर्स करना, इम्प्लीमेंट करना वो डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि सिंगल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर डाटा को कंट्रोल नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है द रिलेशनल मॉडल इज सुटेबल फॉर स्मॉल डेटाबेसेस बट नॉट सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स डेटाबेसेस। ये स्मॉल डेटाबेस के लिए तो है सुटेबल है रिलेशनल मॉडल, बट कॉम्प्लेक्स डेटाबेसेस के लिए ये सुटेबल नहीं है, बिकॉज द यूजर नीड्स टू नो द कॉम्प्लेक्स फिजिकल डाटा स्टोरेज डिटेल्स। समटाइम्स उसको यूजर को कॉम्प्लेक्स फिजिकल डाटा स्टोरेज की डिटेल्स के बारे में जानना होता है, जो कि ये तो डाटा इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है, तो इसमें समटाइम्स वो कॉम्प्लेक्स डिटेल्स नहीं पता कर सकते। So while designing the databases, they don't come to light when they may cause problems. जब database कभी डिजाइन हो रहा होता है तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स का पता नहीं चल पाता उतना अच्छे से, तो फिर ये मॉडल वहां पे सुटेबल नहीं है। When a database grows, it will slow down the system and will result in performance degradation and data corruption. जब तक डाटा लिमिटेड है, छोटा डेटाबेस है, तो ये ठीक है, इतने टेबल्स को, उनकी रिलेशनशिप्स को कंट्रोल करना ठीक है। और जैसे ही डेटाबेस ग्रो करेगा तो सिस्टम स्लो डाउन हो जाएगा और परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन हो जाती है, क्योंकि डाटा करप्शन के चांसेस होते हैं। नाउ रिलेशनल मॉडल पे क्या क्या ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं? ऑपरेशंस ऑन रिलेशनल मॉडल, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग बेसिक ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ रिलेशनल मॉडल। वो होगा इंसर्शन ऑपरेशन, डिलीशन ऑपरेशन, अपडेट ऑपरेशन एंड रिट्रीवल ऑपरेशन। ये चार ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं क्या?
डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं या रिट्रीव कर सकते हैं, जैसा भी डाटा हमको चाहिए। अब इस हर ऑपरेशन को हम वन बाय वन इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। लेट्स एक्सप्लेन ईच ऑपरेशन वन बाय वन। सो इंसर्ट ऑपरेशन देखते हैं। इट इज यूज टू इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड इन द टेबल। किसी टेबल में नया रिकॉर्ड या नई रो हम इंसर्ट करते हैं तो उसको इंसर्ट ऑपरेशन कहते हैं। एडिंग न्यू रिकॉर्ड्स टू द टेबल इज मच इजियर देन अदर मॉडल्स। यहाँ पे नया कोई रिकॉर्ड या वैल्यूज इंसर्ट करना इजी रहता है एज कम्पेयर टू अदर मॉडल्स। Data values will not be found in a relation when the following condition occurs. डाटा वैल्यू मिलेगी ही नहीं किसी रिलेशन में यदि ये वाली कंडीशन आती है। तो सबसे पहले if you try to insert a duplicate value for the field that is selected as a primary key, यदि किसी एट्रीब्यूट को हमने या फील्ड को प्राइमरी की बना दिया, प्राइमरी की में यूनिक वैल्यू आती है, कभी भी वो वैल्यू दो सेपरेट कॉलम्स में नहीं, दो सेपरेट रोज में वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती। क्लियर, वो यूनिक रहेगी। तो जब भी हम कोशिश करेंगे कोई डुप्लीकेट वैल्यू डालने की प्राइमरी की वाले कॉलम में तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इफ वी इंसर्ट अ नल वैल्यू इन द एट्रीब्यूट दैट कंटेन्स प्राइमरी की, जिस एट्रीब्यूट को हमने प्राइमरी की सिलेक्ट किया वहां पे नल वैल्यू नहीं होगी, कोई ना कोई वैल्यू देनी होगी आपको। If we try to enter a data value in the foreign key attribute that does not exist in the corresponding primary key attribute, जैसे फॉरेन की का कॉन्सेप्ट है कीज का, आप देखेंगे तो फॉरेन की मतलब एक एट्रीब्यूट होता है जो किसी टेबल में प्राइमरी की का काम कर रहा होता है और किसी एक टेबल में यदि वो कॉलम हम यूज करेंगे प्राइमरी की वाला तो उस टेबल में वो प्राइमरी की ना कहला के फॉरेन की कहलाता है। तो यदि हम फॉरेन की में कोई ऐसी वैल्यू इंसर्ट करना चाहेंगे जो कि प्राइमरी की वाले टेबल में वो वैल्यू है ही नहीं तो वो रिजेक्ट कर देगा। मैंडेटरी होता है कि जिस जहां पे वो प्राइमरी की का काम कर रहा है वो कॉलम, वहां पे वो वैल्यू होनी चाहिए। फॉरेन की में वही वैल्यूज आएंगी, वरना उससे हटके कोई वैल्यू हम एंटर करेंगे वो इनवैलिड होगी, एक्सेप्टेबल ही नहीं होगी। इफ एन एट्रीब्यूट इज असाइंड अ वैल्यू दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन द कॉरस्पॉन्डिंग डोमेन, और किसी एट्रीब्यूट का हमने यदि डोमेन सेट कर दिया है कि यही वैल्यूज होनी चाहिए, लीगल वैल्यूज उस कॉलम की, उससे हटके कोई वैल्यू देंगे तो वो एट्रीब्यूट उस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये इंसर्शन ऑपरेशन था। डिलीट ऑपरेशन मतलब डिलीट कर देना। दिस ऑपरेशन इज यूज्ड टू डिलीट रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल बट प्रॉब्लम्स अराइज व्हेन द रोज टू बी डिलीटेड हैव सम एट्रीब्यूट्स व्हिच आर फॉरेन की एट्रीब्यूट्स। वही यदि वो दूसरे टेबल से कनेक्टेड है फॉरेन की के कॉन्सेप्ट से तो उस कॉलम को डिलीट करना इजी नहीं रहता क्योंकि वो कहीं कनेक्टेड है, उसका अलग जो है तरीका रहता है, सो ये चेक्स लगे रहते हैं। अदरवाइज नॉर्मल कॉलम है, कोई टेबल है, तो उससे यदि फॉरेन की का कॉन्सेप्ट नहीं यूज्ड है वहां पे तो वहां से डिलीट कर सकते हैं। अपडेट ऑपरेशन कोई चीज मॉडिफाई करनी है हमें, कोई वैल्यू, इट इज यूज टू मॉडिफाई और चेंज द डाटा वैल्यू ऑफ अ रिकॉर्ड इन अ टेबल। किसी टेबल में हमें कोई डाटा वैल्यू या रिकॉर्ड को मॉडिफाई या चेंज करना है। अपडेटिंग एन एट्रीब्यूट दैट इज नीदर अ प्राइमरी की नॉर अ फॉरेन की रिक्वायर्स ओनली चेकिंग दैट द न्यू वैल्यू इज ऑफ द करेक्ट डाटा टाइप एंड डोमेन। यदि प्राइमरी की फॉरेन की का की नहीं है, वो एट्रीब्यूट नॉर्मल एट्रीब्यूट है, तो बस हम ये चेक करेंगे कि उसका डाटा टाइप क्या है और डोमेन मतलब एक्सेप्टेबल वैल्यूज क्या है, फिर कोई भी वैल्यू आप उधर डाल सकते हैं। इफ यू मॉडिफाई अ डाटा वैल्यू ऑफ अ प्राइमरी की एंड फॉरेन की एट्रीब्यूट देन नीड टू चेक, यदि प्राइमरी की और फॉरेन की के कॉलम को यदि हम चेंज करना चाह रहे हैं उसकी वैल्यू को, तो उसके कुछ रूल्स है। पहला है द मॉडिफाइड वैल्यू डज नॉट कंटेन द वैल्यू ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग फॉरेन की वैल्यू। वो वैल्यू सेम होनी चाहिए फॉरेन की वाले टेबल में भी और प्राइमरी की वाले टेबल में भी। नाउ द न्यू वैल्यूज मस्ट नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द टेबल, क्योंकि वो कीज है तो कोई ऐसी प्राइमरी की तो रिपीट होगी नहीं, तो वो जो न्यू वैल्यूज है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए, मतलब यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। फिर ये अपडेट ऑपरेशन हो गया। रिट्रीवल ऑपरेशन क्या है? इट इज यूज टू सेव अ रिकॉर्ड फ्रॉम अ रिलेशन। कोई रिलेशन से कोई रिकॉर्ड लेना चाह रहे हैं, कुछ आपका कोई क्वेरी है तो वो वैल्यूज आपको मिल जाएंगे। दिस ऑपरेशन इज वेरी सिंपल एंड होमोजीनियस। ठीक है, आसानी से आपको ये ऑपरेशन रिट्रीव मतलब कि भाई हमें फलानी कंट्री की डिटेल्स चाहिए तो उतनी कंट्री की रोज सेलेक्ट होगी, उतने का डाटा आपको मिल जाएगा। अपडेट ऑपरेशन है, जैसे अपडेट वाले की बात करें तो जैसे रोल नंबर किसी का गलत डल गया उसको करेक्ट करना, या फिर चलो फोन नंबर वो वाली कॉलम एडिट एडिट करना है, तो कोई डिजिट गलत हो गया तो न्यू वैल्यू आप दे दीजिए वहां पे, ठीक है, तो वो अपडेट हो जाएगा, पुरानी वैल्यू हट जाएगी, न्यू वैल्यू आ गई। सो इस चैप्टर में हमने जो डिस्कस किया एक बार उसका देख लेते हैं ओवरव्यू। तो चैप्टर नंबर 13 में हमने देखा रिलेशनल डाटा मॉडल। उसमें ये सारे बेसिकली
टॉपिक्स हैं, लेकिन यहाँ पे हमने रिलेशनल मॉडल कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है और अपकमिंग चैप्टर्स में ये सारे टॉपिक्स हम देखेंगे। सो यहाँ पे हमने देखा कि रिलेशनल मॉडल इन डीबीएमएस क्या है, उसकी टर्मिनोलॉजीज, फिर स्टूडेंट रिलेशन ये वाला टेबल हमने डिस्कस किया। इसमें रिलेशन, टपल, डाटा आइटम, डोमेन, एट्रीब्यूट, कार्डिनैलिटी, डिग्री, ये सब देखा। रिलेशनल इंस्टेंस, रिलेशनल स्कीमा, रिलेशनल की, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशंस देखी। ये सारे पॉइंट्स हैं। फिर मेरिट्स ऑफ रिलेशनल मॉडल, इसके फायदे क्या है रिलेशनल मॉडल के। देन इसके डिमेरिट्स ऑफ रिलेशनल मॉडल देखा। ऑपरेशंस ऑन रिलेशनल मॉडल में इंसर्शन ऑपरेशन, डिलीशन ऑपरेशन, अपडेट ऑपरेशन एंड रिट्रीवल ऑपरेशन, ये सारे ऑपरेशंस को इंडिविजुअली हमने डिस्कस किया। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।